कहानी ठंड में अमीर और गरीब की तैयारी। एक शहर था अपने मौसम की तरह ही अजीब। गर्मियों में तपा देता था और सर्दी में सांसें भी जम जाए, इतनी ठंड पड़ती थी। इसी शहर में दो अलग दुनिया के लोग रहते थे। एक था आरिफ चौधरी, एक अमीर बड़ी कंपनी का मालिक, जिसके घर में हीटर, गर्म कपड़े और हर चीज की भरमार थी। और दूसरी तरफ था रफीक अंसारी, एक गरीब रिक्शा चालक, जिसका घर टपकता था और जिसके पास सर्दियों के लिए एक मोटा कंबल भी मुश्किल से था। लेकिन ठंड, वो तो अमीर घर नहीं देखती, वह सबको बराबर तंग करती है। नवंबर की एक शाम तेज हवा चली। शहर के मौसम विभाग ने चेतावनी दी, इस साल की सबसे बड़ी ठंड आने वाली है। आरिफ अपने आलीशान कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। कांच पर जमती धुंध उसके चेहरे को छूती हुई कहती थी कि मौसम अब खेल नहीं रही। उधर उसी शाम रफीक ने घर में उसकी 8 साल की बेटी नाजुक आवाज से बोली, अब्बू बहुत ठंड लग रही है, कंबल में भी हवा आ रही है। रफीक ने अपने पुराने कंबल का बचा हुआ हिस्सा अपनी बेटी पर डाल दिया और खुद को दीवार से सटा लिया। ठंड में उसके शरीर में उतरती जा रही थी। अगले दिन सुबह दोनों अपने अपने तरीके से ठंड की तैयारी कर रहे थे। आरिफ की तैयारी, नए हीटर खरीदने जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट, आयत किए गर्म गर्म जैकेट, घर की हर दीवार पर इंसुलेशन। उसका स्टाफ कह रहा था, सर इससे ज्यादा करना मुमकिन ही नहीं। आरिफ ने हंसकर कहा, ठंड भी क्या कर लेगी। और दूसरी तरफ रफीक की तैयारी, पुराने दुकान से 50 रुपए का हाथ दर्जी पेच लेकर आया, अपने कटे कंबल को सिलने की कोशिश की, लकड़ी की टुकड़े इकट्ठा किए ताकि रात में आग जला सके। उसकी पत्नी ने आह भरकर कहा, अगर 2 और कंबल होते तो बच्चों को ठंड ना लगती। रफीक ने आसमान की ओर देखा और कहा, ऊपर वाला देगा, किसी न किसी जरिए से। उस रात शहर में पहली बार तापमान शून्य के करीब पहुंचा। आरिफ अपने गर्म कपड़े में सो गया, लेकिन उसका मन कुछ बेचैन था। उसे याद आया कि उसने बचपन में एक बार सड़क पर ठंड में कांपते लोगों को देखा। दिल में एक अजीब सा बोझ उठने लगा। उधर रफीक अपने घर में आग जलाकर बच्चों को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, पर लड़की कम थी और ठंड ज्यादा। उसकी छोटी बेटी जैनब कांपते हुए बोली, अब्बू आग बुझ क्यों नहीं रही। रफीक ने उसे उठाकर सीने से लगाया, लेकिन वह खुद भी कांप रहा था। अगली सुबह आरिफ अपनी कार में ऑफिस जा रहा था। रास्ते में उसे देखा, सड़क के एक कोने में लोग आकर जलाकर बैठकर थे। कुछ सो रहे थे, कुछ कंबल में दुबके हुए थे। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जिसके होठ नीले पड़े थे और वह कांप रहा था। उसके पास खड़ा आदमी रो रहा था, वह रफीक था। आरिफ ने तुरंत कार रोकी और उनके पास पहुंचा। क्या हुआ, उसने पूछा। रफीक ने टूटे हुए स्वर में कहा, साहब ठंड बहुत है, रात भर जाकर बच्चों को बचाया, लेकिन ये छोटा बीमार पड़ गया। आरिफ ने बच्चों को अपनी जैकेट में लपेटा, उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। आरिफ ने पहली बार इतनी नजदीक से देखा कि ठंड की मार कैसी होती है। वह ऑफिस नहीं गया, सीधे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो बच्चा बचता नहीं। ये सुनकर आरिफ सन रह गया। उसकी दिल पहली बार जोर से बोला, मैं तो अपनी ठंड की तैयारी में ही लगा था, लेकिन असली ठंड तो इन लोगों के लिए जानलेवा है। अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ गई, लोगों की हालत बिगड़ने लगी। तब आरिफ ने एक बड़ा ऐलान किया, शहर के हर गरीब परिवार को गर्म कपड़े, कंबल और हीटर दिए जाएंगे, मुफ्त में। उसने अपनी कंपनी में गोदाम खोल दिए, वॉलंटियर्स बुलाए, एक एक गली में जाकर सामान बांटा जाने लगा। रफीक जैसे सैकड़ों लोग पहली बार सदियों में चैन की सांस ले रहे थे। रफीक ने आंसू रोकते हुए कहा, साहब आपने तो अल्लाह का भेजा फरिश्ता बनकर मदद की, वरना इस बार की ठंड हम पर भारी पड़ती। आरिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर हम इंसान होकर इंसानियत ना निभाए तो अमीरी किस काम की। 3 दिन बाद रफीक के घर में 2 नए कंबल, एक छोटा हीटर, बच्चों के लिए गर्म स्वेटर और खाने के लिए 1 महीने का राशन पहुंचा गया।
उसकी पत्नी ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, आज कई सालों बाद लगता है कि हम भी इस ठंड में जिंदा रह जाएंगे। रफीक ने अपनी बेटी को उठाकर कहा, देखो बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। कुछ दिनों बाद आरिफ फिर उसी सड़क से गुजरा। रफीक उसकी कार के पास दौड़कर आया और बोला, साहब, इतने दिन मदद दी, क्या एक चाय अपनी तरफ से पिला सकता हूँ? आरिफ मुस्कुरा दिया। वह कार से उतरा और रफीक के साथ चूल्हे के पास बैठ गया। दोनों ने गर्म चाय पी। एक अमीर आदमी ने एक गरीब रिक्शा चालक की, लेकिन उस वक्त दोनों बराबर थे। आरिफ ने कहा, ठंड की तैयारी सिर्फ हीटर और कंबलों से नहीं होती रफीक, तैयारी दिल से में गर्मी रखने ही होती है। रफीक हंसा, और दिल को ये गर्मी आपके जैसे लोगों से ही मिलती है। इस साल की ठंड भले ही सबसे कड़ी थी, लेकिन इसी ठंड ने दो अलग दुनिया के लोगों को जोड़ दिया। एक अमीर जिसने पहली बार असली ठंड देखी, और एक गरीब जिसने पहली बार किसी अमीर को साथ मिला। और शहर के लोग कहने लगे, अमीर अपनी ठंड की तैयारी करता था, लेकिन उस साल पहली बार उसने दूसरों की ठंड को भी महसूस किया। और वहीं से इंसानियत की असली कहानी शुरू हुई गई।